डीएम शिवराज सिंह द्वारा ग्राम बोलाई में चौपाल लगाने के बाद ग्रामीण हुए खुश। कहा, हमारी समस्याओं को सुनने खुद डीएम आए हैं। अब निश्चित ही गांव में विकास कार्य तेजी से होंगे। वहीं ग्रामीणों ने केंद्र सरकार द्वारा पारित किए 3 कृषि कानूनों को देश हितैषी बताया है। जिले के ग्राम बोलाई में जिला कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा द्वारा चौपाल लगा लोगों की समस्याओं को सुना। वहीं डीएम के साथ जिला पंचायत सीईओ ऋतुराज सिंह, तहसीलदार एवं प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। लोगों के लिए तालाब दुरुस्तीकरण, सुदूर सड़क सहित कई जन कल्याण कार्यों के लिए कलेक्टर द्वारा ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया। वहीं ग्रामीणों ने शुक्रवार को बताया कि हमने कभी सोचा नहीं था कलेक्टर साहब, मैं अमले के ग्राम बोलाई में चौपाल लगा सबकी समस्याएं सुनेंगे। वहीं ग्राम बोलाई सांसद गजेंद्र सिंह पटेल द्वारा गोद लिया है, जिसे आदर्श ग्राम बनाया जाएगा। ग्रामीणों ने बताया, कलेक्टर साहब के आने के बाद अब लग रहा है कि ग्राम बोलाई जल्द ही आदर्श ग्राम बनेगा। वहीं कृषक नरेंद्र ने बताया कि मोदी जी द्वारा 3 कृषि कानूनों से किसानों का फायदा ही होगा। जहां पहले बाहरी मंडियों में टैक्स लगता था, वो अब नहीं देना होगा। साथ ही सरकार यदि एमएसपी निर्धारित कर दे तो निश्चित किसान खुशहाल होगा। मेरा नाम नरेंद्र पाटीदार है। नरेंद्र जी, कल कलेक्टर साहब ने यहाँ पर चौपाल लगाई थी। हाँ, क्या निर्णय हुए और क्या समस्याओं का निराकरण किया, क्या विकास कार्य होंगे? सबसे पहले तो मैं कलेक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आए बोरलाए में, और यहाँ पे बहुत से लोगों को यही नहीं पता था कि अधिकारी लोग हमारे बीच में आके या हमारी समस्याएं भी सुन सकते हैं या हमें भी कुछ बोलने का हक होगा, या हम जो बोलते हैं तो उनसे डायरेक्ट हमारा कन्वर्सेशन हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा, और जो साथ में अधिकारीगण भी आए थे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और उन्होंने हमारी सभी बातें समस्याएँ सुनी है। और इस गांव को जैसे कि हमारे रवीन भाई पाटीदार साहब ने बताया कि गोद लिया हुआ है सांसद जी ने, तो निश्चित ही प्रोग्रेस तो होगी। वैसा ये गांव बहुत ही शिक्षित और समझदार गांव है, लेकिन अभी तक हमारी कोई बातें सुनी नहीं जाती थी। हम बहुत कुछ, हमारे किसान भी यहाँ पे बहुत एक्टिव है, बहुत सी चीज़ों के लिए बार बार मतलब जिला स्तर लेवल पे गए भी हम लोग हैं, लेकिन जो हम चाहते हैं वैसा इस गाँव में अभी तक हो नहीं पाया है। तो हमारा बस यही उम्मीद है कि इस बार जब सांसद जी ने हमें गोद लिया है तो हमारी बातें सुनेंगे। हम जैविक खेती को भी प्रमोट करना चाहते हैं और कम से कम रसायन प्रयोग करें खेतों में। और एक किसान की जो ज़िंदगी है कि हमेशा ऐसा ही लगता है कि यार मतलब खर्च ज़्यादा है और लागत कम है, और इसमें जो भी बिल बने हैं मोदी जी ने बनाए हैं ये हमारे लिए अच्छे हैं या नहीं है, इसके रिजल्ट तो हो सकता है बाद में आए, है ना। लेकिन अभी जो इस पे जो द्विअर्थी बातें चल रही है, डबल कुछ भी मीनिंग निकाल रहे हैं लोग, जैसे ऐसे आप सोच रहे हो कि अगर कोई कांग्रेसी है या जो अपोजिट है मोदी साहब के, वो उनके मतलब उनको अच्छा नहीं लगता है। जो इस साइड वाले उनको लगता है कि यार ये हो सकता, लेकिन रिजल्ट बाद में आएंगे और अच्छे ही आएंगे। क्योंकि इससे क्या होता है कि जैसे हम बहुत सी बार जयपुर मिर्च ले गए थे, यहाँ से राजस्थान ले जाते हैं, तो हमें पता है कि वहाँ मंडी का टैक्स वगैरह सब अलग से लगता था और उसका हमें पे करना पड़ता था। तो ये जो इन्होंने यहाँ से एक तरह से देखा जाए तो ये जो इन्होंने नियम बनाए कृषि के, तो वहाँ पे तो हमें जो पैसा, हम कहीं भी हमारा माल बेच सकते हैं और हमें वो उसका कुछ भी जो भी टैक्स वगैरह वो पे नहीं करना पड़ेगा। तो इस क्षेत्र में तो वो यहाँ तक सही है, लेकिन अब आगे उसका क्या होता है, एक एमएसपी या जो भी एक समर्थन मूल्य है वो हमें सही निर्धारण हो जाए और मिल जाए, तो फिर तो मुझे लगता है कि सही रहेगा ये निर्णय मोदी जी का। क्या नाम है दादा आपका? माधव पाटीदार। कल जो बैठक हुई थी आपकी, चौपाल लगी थी गांव में, जी साहब आए थे, तो क्या रिस्पांस रहा और क्या बातचीत हुई गाँव वालों की? ये बढ़िया रिस्पांस रहा और गांव वालों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई जो उन्होंने सुनी, और कुछ नया करने का भी बोला। स्कूल की बाउंड्री वाल साफ सफाई है, वो ये गलियों में उखड़ा हुआ जो भी खरंजा है उसको फिर से रिपेयर करना। तो तालाब भी है? हाँ, एक तालाब में पानी डालने का भी है। ये कि अंजड़ रोड पे जो पहाड़ी है उस पर वृक्षारोपण का भी बताया उनको। और कितने समय में हुई चौपाल आपके गांव में? ये करीब साल भर बाद हुई है, अभी लॉकडाउन के बाद पहली बार हुई है। क्या चौपाल ऐसी लगती रहना चाहिए? हाँ, लगती रहना चाहिए, अच्छी है। कम से कम अधिकारियों और गांव वालों और जनता को भी तो कम से कम नॉलेज में आए कि क्या क्या होना चाहिए, क्या है ये। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।